हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। हम शुरू कर रहे हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल चैप्टर दैट इज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आईज को क्लोज कर लो। आफ्टर 5 सेकेंड्स जब आप अपनी आईज को ओपन करते हो तो आप क्या देखते हो कि जैसे ही आप आईज ओपन कर रहे हो आपकी आईज जो है वो काम कर रही है, जो कि अच्छे से अच्छे कैमरा भी बहुत टाइम लगा देते हैं। आपकी आईज खुद को फोकस करती है, आप जिस इमेज को देख रहे हो उस पर फोकस करती है, आपको इमेज क्लैरिटी देती है, डेप्थ देती है ना, लाइट एडजस्ट करती है, एवरीथिंग गोज ऑन। और ये कौन करता है? योर आईज। आईज एक बहुत ही एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जितना पढ़ो उतना कम लगता है। एक इतनी यूनिक चीज जिससे आप इतने सारे इतने सुंदर सुंदर कलर्स आप देख सकते हो। एंड यू नो व्हाट, हम एक्चुअली अपसाइड डाउन देखते हैं। मतलब अगर कोई चीज आपको ऐसे दिख रही है, वो इन रियलिटी आपकी आई उसकी इमेज ऐसे बना रहा है, पर हमें दिख तो ये ऐसे ही रही है। इट्स एक्चुअली योर ब्रेन दैट फ्लिप्स इट बैक। आपका ब्रेन ही है जो उसको उल्टा कर देता है, मतलब उसको सीधा करके दिखाता है। आपकी जो इमेज बनती है आईज में वो उल्टी बनती है। डोंट वरी, ये चैप्टर खत्म होने तक आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा। पर यस, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल हम किसी प्रोफेसर या फिर किसी साइंटिस्ट के बारे में तो डेफिनेटली पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रोफेसर हमिंदर सिंह दुआ के बारे में। नाउ प्रोफेसर हमिंदर सिंह दुआ इज एन इंडियन ब्रिटिश मेडिकल डॉक्टर एंड रिसर्चर। ही इज द चेयर एंड द प्रोफेसर ऑफ द ऑफ्थेल्मोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम। और सिर्फ इतना ही नहीं, he was also appointed as the commander of the order of British Empire. For what? For the services in the eye healthcare. Now what did he do actually? He discovered the sixth layer in the human cornea. Yes, आपके बिल्कुल आई के आउटसाइड एक लेयर होती है, ठीक है? उसी में एक सिक्स लेयर होती है जो कि पहले नहीं थी, एंड ही डिस्कवर्ड इट। एंड उसी डिस्कवरी ने पूरी की पूरी जो कॉर्नियल सर्जरी है, जो इंडस्ट्री है, उसको रेवोल्यूशनाइज किया, एंड स्पेशली इन द प्रोसीजर्स लाइक डार्क। सो दैट्स अ वेरी गुड डिस्कवरी, बिकॉज आई प्रॉब्लम्स तो ऐसी है कि इंसान जैसे जैसे ओल्ड एज में जाता है तो सबसे पहला असर जो दिखता है वो आईज पे दिखता है। एंड नॉट जस्ट दैट, बच्चे अभी बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन उनको चश्मे लग जाते हैं, है ना? अभी तो चलो लेजर ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, है ना? अगर आप खुद सोच के देखो, जिनके चश्मे नहीं लगे हुए, यू शुड प्रे फॉर इट एवरी डे। जिनके चश्मे लगे हुए हैं उनको पता है बिना चश्मे के दिखाई भी नहीं देता है। खुद सोच के देखो, अगर तुम्हें दर्द नहीं फील हो रहा ना, आंखों पे पट्टी बांध लो और सारे काम करके देखो। चलो एनीवेज, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पिछले हमने जो चैप्टर किया था, जब हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन किया, है ना, उसमें हमने इमेज फॉर्मेशन भी स्टडी की ऑब्जेक्ट्स की, जिसमें हमने देखा कि ओके उसकी नेचर, पोजीशन या फिर उसका रिलेटिव साइज क्या रहेगा इमेज का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, राइट? कि जो इमेज है क्या वो सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है। हमने बहुत सारे पैरामीटर्स जो है उसके वो स्टडी किए, राइट? अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, वो चीजें हमने पढ़ ली, अब हम आइज पे आ रहे हैं। आइज भी हमारी इमेज बना रहा है। अब जो कुछ भी आप देख रहे हो वो सारी इमेजेस ही तो हैं, है ना? कैमरा की तरह काम कर रहा है, लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट हमारी आइज पे कैसे लग रहे हैं? अब अपनी आइज पे कैसे उसको स्टडी करेंगे? अब देखो, जो हमारी आइज हैं उनमें क्या होता है? लेंस होता है। हमारी आइज में होता है कन्वेक्स लेंस, ठीक है? कन्वेक्स लेंस की तरह वो बिहेव करता है। अब ये जो कन्वेक्स लेंस है ये क्या करता है? बाहर से लाइट आ रही है, ठीक है? आपको याद होगी एग्जांपल मैंने दी थी कि अगर आप और आपका दोस्त एक अंधेरे कमरे में हो, है ना, और एक दोस्त के ऊपर मैंने स्पॉटलाइट लगा दी। अब जो जिसके ऊपर स्पॉटलाइट नहीं है वो उस इंसान को, उस फ्रेंड को देख सकता है जिसके ऊपर लाइट है, पर जिसके ऊपर लाइट है वो जो अंधेरे में खड़ा है उसका फ्रेंड, वो उसको नहीं देख सकता। क्यों? दैट मीन्स लाइट is that thing which actually makes things visible to you. लाइट की वजह से ही तो things are visible to you, right? अदरवाइज तुम्हें चीजें दिखती ही नहीं। तो मतलब जो ह्यूमन आई है, अब लाइट गिरी, वहां से लाइट टकरा के आपकी आईज तक आई, आपकी आईज तक आई। आपकी आईज में क्या है? लेंस है। वो लेंस क्या करता है? उसको फोकस करता है, उसको कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे लेके आने की कोशिश करता है, ठीक है? और यही चीज के कारण हम क्या करते हैं? हम चीजों को देख सकते हैं।
अब आपके सामने एक इमेज है, दिस इज द रियल इमेज, आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, आउटर लेयर। ठीक है, दिस इज कॉर्निया। ठीक है, दिस इज कॉर्निया। अब आप ये देख सकते हो, व्हाट इज दिस इज स्ट्रोमा। ठीक है, एंड देन यही इसकी एक और लेयर है यहाँ पर, जहां पर ये खत्म होता है, वो जो लेयर है उसको, वो भी क्या है, हमारी कॉर्निया ही है। ठीक है, एंड देन फोर्थ, दिस इंटीरियर, एंटीरियर चैम्बर, इसको बोलते हैं हम एंटीरियर चैम्बर, फोर्थ। एंड देन दिस, अब ये क्या है, आइरिस। आइरिस क्या है, आपके आईज में ये गोल गोल दिखता है ना आपको, जैसे जिसका हम ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर हम देखते हैं, दैट इज आइरिस। ठीक है, अब ये आपके पास, व्हाट इज दिस इज द लेंस, ये हमारी काम की चीज है, सारी काम की चीजें हैं। ठीक है, बट ये जो है, ये हमें इसको यूज करना है। तो आप देखो कि ये ऐसा है, शेप है इसका। तो ये क्या है, ये कन्वेक्स लेंस है। बीच में से क्या है, उसकी थिकनेस ज्यादा है, बट जो उसके एजेस है वहां पर जो थिकनेस है वो उसकी कम है। ओके, फिर आप देखो सेवंथ, दीज आर दी सिलरी बॉडीज, ये दीज आर दी सिलरी बॉडीज। ठीक है, सिलरी बॉडी। एंड देन एट इज दिस स्क्लेरा, चलो वो बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये यहां पर हो जाता है हमारा खत्म, दिस इज स्क्लेरा। ओके, चलिए, अब ये है हमारे पास लेंसेज। अब लेंसेज का क्या है, हमने ये तो देख लिया कि ओके ठीक है, हमारी आईज कैमरा की तरह वर्क करती है, जैसे कैमराज में लेंसेज होते हैं वैसे हमारी आईज में लेंसेज हैं। हमारी आईज में किस तरह का लेंस है, हमारे आईज में है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये जो कन्वेक्स लेंस है, इसका फंक्शन कैसे है, अब इसके लिए आपको मैं होमवर्क देती हूँ अभी। होमवर्क क्या है कि आपको कन्वेक्स लेंस वाला जो पोर्शन है जो मैंने पढ़ाया है, आपको वो रिवाइज करना है। आपको क्या देखना है कि अगर ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे है, एट सी है, या सी और एफ के बीच में है, या एफ पे है, या फिर एफ और ओ के बीच में है, ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये आपको रिवाइज करने हैं, आपको ये स्टडी करने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये लेंस कैसे वर्क करता है, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि हमारे आईज में कौन सा लेंस है, वो इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है। ठीक है, हमारी आईज में अगर कोई डिफेक्ट आता है, हमें चश्मे लग जाते हैं, वो क्यों लगते हैं, कौन किस तरह के डिफेक्ट हैं, कितने तरह के डिफेक्ट हैं, और उनको हम कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो लोग देखना चाहते हैं कि ओके ठीक है, कि जब स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं, है ना, तो कैसे दिखाई देता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जिनका जो फोकस है आइस का, वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है थोड़ा सा, उनको चीजें धुंधली दिखाई देती है। अगर आपको कोई चीज क्लियरली दिखाई दे रही है, मतलब वो फोकस्ड है। आप सबके पास फोन है, अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हो, जब वो ब्लर होती है, आप क्या करते हो, उसको टैप करते हो, है ना, एंड वेट करते हो कि कब वो ब्लर इफेक्ट जो है वो खत्म होगा, एंड कब वो एक फोकस करेगा, तब आप उसको इमेज को क्लिक करोगे, है ना। मतलब जो कैमरा है, कैमरे के जो लेंसेज है, वो क्या कर रहे हैं, वो फोकस जो है उसको मतलब जो मतलब वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे, कि वो उसको क्लियरली दिखा सके। ठीक है, वही सेम चीज हमारे आईज में। अब जिन लोगों का वो फोकस खराब हो जाता है, उनको क्या कर होता है, उनको चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, जैसे कि कैमरा में चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, है ना। लेकिन जैसे ही हम स्पेक्टिकल्स डालते हैं, अब देखो कि आसपास की सारी चीजें जो है वो धुंधली है, बट जो स्पेक्टिकल्स के अंदर है वो इमेज क्या है, वो क्लियर है। सेम ऑन द राइट साइड, यहाँ पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, कि गाड़ियां तक भी नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ रोशनी के स्फेयर, सर्कल, डॉट्स हमें दिखाई दे रहे थे, बट जैसे ही चश्मा लगाता है इंसान, देन उसको चीजें जो है वो दिखाई देनी स्टार्ट होती हैं। कई बारी हमें क्या होता है, हमें दूर की चीजें अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन पास की अच्छे से नहीं दिखाई देती। कईयों को रीडिंग लेंसेज, रीडिंग स्पेक्टिकल्स लगे होते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए उनको जो है वो चश्मा यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, हाउ कैन वी करेक्ट देम। ठीक है, तो जो लेंस है, जो मतलब हम ऐसे ही लेंस डाल लेते हैं इसमें, मतलब जो हमारे स्पेक्टिकल्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, जो हमारे चश्मे हैं, वो बेसिकली वो कैसे करेक्ट करते हैं, वो हमारी इमेज फॉर्मेशन जो कि पहले अच्छे से नहीं मतलब फॉर्म हो रही थी, फोकस नहीं कर पा रही थी, ये उसको फोकस कर देगा।
वो फोकस होने के बाद ही हमें चीजें क्लियरली दिखाई देगी। तो यहाँ पर जो सारी की सारी कहानी है वो आपको याद रखना है, वो क्या है, फोकस के अराउंड है कि हमें इमेज को फोकस करना है, दैट्स इट। इमेज फोकस होगी तो हमें चीज अच्छे से दिखाई देगी, इमेज फोकस नहीं तो हमें नहीं दिखाई देगी। ये है कहानी सारी। ठीक है, तो हमें इसको कैसे करेक्ट करना है, अलग अलग डिफेक्ट के अलग अलग सॉल्यूशंस है। तो वो जो हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट, साथ में ही हम क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसी चैप्टर में हम कई सारे ऑप्टिकल फिनोमिनास भी स्टडी करेंगे, जैसे कि रेनबो, या फिर अगर आपने कोई ग्लास या फिर आपने प्रिज्म देखा होगा, एंड वो क्या करता है, वो व्हाइट लाइट को बिल्कुल स्प्लिट कर देता है। आपके पास रूलर अगर है तो आप रूलर में भी देख सकते हो कि अगर आप उसको सनलाइट में रखते हो, है ना, और उसको एक एंगल पे उसको रोटेट करके देखते हो, देन यू विल सी कि उसमें भी आपको कलर्स की स्प्लिटिंग दिखेगी। ठीक है, एंड ऑल्सो द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, स्काई हमें ब्लू ही क्यों अपीयर होता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा आपको इसी चैप्टर में। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज ये चैप्टर हम बहुत अच्छे से फटाफट एंड बहुत अच्छी एनर्जी के साथ इसको खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास with the topic human eye.